ओके, बिस्मिल्लाह। आज के इस दूसरे ओके, आज के इस दूसरे सेशन में हम यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम के बारे में जानेंगे। Okay, after completion of this session, students will be able to complete their first assignment. तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना पड़ेगा मुझे, एक विजिटर आ गए हैं। लेट मी 1 to 2 मिनट प्लीज, 1 से 2 मिनट दीजिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग। सब में एक ऐसा इवेंट होता है जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फ्राइडे के दिन ही होता है और ही अटेंड करना होता है। एनी हाउ, दिस इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज फॉर a short while. Now, in this session, I request to send another message to the group if someone else is coming. Okay, sequence diagram. Primarily, a sequence diagram is how we write the events which occur over a period of time. Okay, इसमें कैसे होगा कि हम एक छोटी सी एक टाइमलाइन बना लेंगे कि ये टाइम का फ्लो है। ओके, और यहाँ पे जो है ये इवेंट 1 हुआ, इवेंट 1 E1, और इसके अगेंस्ट ये काम हुआ और उस काम के अगेंस्ट जो है वो एक रिस्पांस आया, उस रिस्पांस के अगेंस्ट जो है वो एक और इवेंट जनरेट हुआ, वो और इवेंट जो है से एक काम और हो गया, और ये जो काम है प्राइमरीली ये जो क्लास है इसने इस क्लास से पूछा कुछ, उस क्लास ने दोबारा बताया, वापस आंसर दिया या दोबारा से आगे बात की। सो दिस काइंड ऑफ इवेंट्स के किस तरीके से प्राइमरीली जो जो कम्युनिकेशन क्लास के अंदर हो रही है वो टाइम के अंदर कैसे हो रही है, दिस इज प्राइमरीली रिप्रेजेंटेड इन द सीक्वेंस डायग्राम. So this type of communication okay, this is a very big very comprehensive slide and primarily this is the main function which we call इसको हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि how we call the main function, primarily a main function, and then it instantiate or initialize जरा आसान वर्ड है, instantiate जरा एक थोड़ा सा different pronunciation है, but in technical terms it is called instantiate, but in normal terms it called initialize. Okay, so at any time the first class is primarily initialized. Okay, then another class is also initialized after some time. Then the main function requests the first primarily function which is inside primarily with the first primarily parameter to the second class. Okay, so this is the request which is made to the second class, and then the second class responded with another function which is primarily defined inside the first function, and after that first function then gives the result. It looks like some kind of puzzle at this time, but this is how the communication will work. Let's start it, और इसको दोबारा से भी समझेंगे और 3 दफा भी समझेंगे. So first of all, is sequence diagram. Okay, remember sequence होती है 1 2 3 4, so this is a sequence. Okay, similarly there are other kind of sequences as well. Shows the interaction between objects. So जिस तरीके से आप फोन करते हैं ना, आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, so this is just like that. Okay, chatting to one person, chatting to second person. Okay, the main function and each object have their lifelines, जिसको हम टाइमलाइन कहते हैं, इसको ये लाइफलाइन कहता है. ओके, ये जो छोटी छोटी नजर आ रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइनें नीचे की तरफ जा रही हैं, दिस इज द टाइम that show the passing of the time.
ओके, ये टाइम को रिफ्लेक्ट करनी है। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी इनिशियलाइज्ड, इसकी जगह मैं आसान लफ्ज बोलना चाहूंगा, इनिशियलाइज्ड, एंड देयर मेंबर फंक्शंस कैन आल्सो बी कॉल्ड इन दिस वे। इसको समझने के लिए दो चीजें, एक लीजेंड है, ये बताता है अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास है, एंड दिस इज द यूजर, द मेन फंक्शन, दिस इज द टाइमलाइन और द लाइफ लाइन, दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, ये जो ब्लॉक नजर आ रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन यानी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ये ब्लैक कलर का एरो यूज करेंगे, फंक्शन कॉल रेड कलर का एरो यूज करेंगे, रिजल्ट के लिए डॉटेड लाइन का एरो यूज करेंगे। सो दिस इज ए लेजेंड और की टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स inside the diagram. Okay, in the diagram there are two classes. One is called the first and the another class is called the second. Okay, so this is the first class and this is the second. Okay, first class यानी class जो first है, it has a member function called fun, fun. Okay, fun. So this is the member function which lives inside the first class. Okay, so that's why the arrow points and it is written that I want to execute the class, the primarily member function, which is defined as fun. Okay, fun. Then the class first has a member function fun, fun, use another function which is primarily written as funny function in the second class. Okay, so second class contain a function which is called funny. So this funny function is primarily called and requested by the user and with a parameter that I want to refer to the first class as well. So that's why when this arrow comes here, then the second class refers to the first class with the internal function fun, and first class generates the result and then the result is displayed. Okay, in the second class to call the function in the first class. So pretty much a bit of confusing, but let's see how the code is और उसके बाद इसको समझेंगे. Just we work with the organic chemistry जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने के बाद दोबारा से उसको पढ़ा जाता है. Okay, so in this way we can understand the bits and the pieces of what is called this a example UML sequence diagram. Okay, now in brief, legend is already there, we can refer to it, and this is a main function, a user, which primarily first it instantiate the first function. Okay, first it instantiate the first function, then it instantiate the second class, then it calls a function inside the second class with a parameter which refers to the first class. थोड़ी देर के लिए इसके बगैर भी काम चल जाएगा, but it first user call a function which is second. Based on that, the second function has a definition which call a function inside the first class. Okay, this fun resides in the first class, and then there is a process and a result is generated, and that result is sent to the main class. This is pretty much a repetition of the same sequences जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाने इससे पहले slide. Now moving towards the example. Okay, let's relate it with the code, okay, which is very important. Okay, so the first instance is we have defined the two classes, and the first class name is first F-I-R-S-T, first. The second class name is second, S-E-C-O-N-D, second. Okay, so these two classes exist. So first this function is instantiated, we execute, then second is execute,
Then there is a function which is called funny, which reside in the second. So we have to go through the second. If there is a funny function inside the second, yes, there is a funny function which can be called, okay, which can be called. So funny function is called, and then this funny function then called a function which is inside the first, okay, which is inside the first. Okay, self dot fun. Where is this fun? Fun is not defined here. Fun is defined here. And because of this inheritance, okay, so the second class knows there is some fun function in the first, okay. So that's why when the funny function is called with the reference to the first class, then it primarily, after processing, it asks to the first class that execute the fun member. And then what is fun? Fun is just printing a line. Life is fun. Okay, life is fun. So this is the inheritance plus the UML sequence diagram. कैसे इसको कॉल करेंगे? देखें, we have defined a object, my object, as a instance of second class. So this way we defined an object. Then we call the funny function, like here. We call the funny function like this, and then it print the life is fun. But wait, remember, एक चीज जो है वो इसमें मिसिंग है, जिसको अभी हम इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं. वो क्या है? वो ये है कि funny function जो है, it takes an argument first. Okay, so it must take an argument. No? So right now it does not take an argument at this point in time. जो कि इसके अंदर इनबेड है, काम यही हो रहा है, but it is doing in a different pattern. Let me make a small change in the program, and then we again refer to the diagram, so that the code reflect exactly the sequence diagram. Okay, this is very important, because when we make a sequence diagram and we then make a code out of it, it should reflect. Okay, here it is. Now the same diagram, the code has changed a bit, and in this case, as you can see, the class first definition is the same. It does not has any change, only the default function. It does not have any definition in it. Just it is written कि अगर हम फ्यूचर में यहाँ कुछ लिखना चाहें, अगर हम इसको ना भी लिखेंगे तो it is okay. There is no problem in the program. The same first function, but here I have add one thing. Okay, what I have add is that this class, ये इसको अगर इग्नोर भी कर दें तो it is okay. Okay, this second class primarily takes a parameter, the object parameter. Okay, so whenever this second class is primarily tried, okay, it takes a parameter. Okay, now whenever we want to instantiate this second primarily class, it has to have a parameter inside. क्योंकि ये देखिए, ये जो कोड है ना, यहाँ जो फंक्शन है, ये जब हमने कॉल किया था, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया. Okay, we have given a parameter, and that parameter is primarily the object. So that's why when I have defined primarily this function, I enforce कि एक पैरामीटर जो है वो यहाँ पे लाजमी होना चाहिए, और उस पैरामीटर को मैंने डिफाइन कर दिया कि दिस इज द ऑब्जेक्ट रिलेट्स टू दिस क्लास second. So self dot object. So anywhere I write the self dot object, it will refer to this object.
Then the funny class primarily take the self dot object dot fun. Okay, remember यहाँ first है, तो when I write object की जगह मैं जब first लिखूंगा, then this first becomes self dot object, and then this self dot first dot fun will be called. Okay, self dot first dot fun, that means it refers to the first class. Okay, first, and then first inside the first it refers to the run. Okay, the same way this sequence will work. ठीक है, अभी इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं. Okay, so the first line of the program is after the definitions. My first object is the first object. Okay, we have instantiated the object first. Okay, then we instantiate the second object. My second object is a second object, but it takes the parameter as the first object. This established the inheritance. Okay, अब ये क्या करेगा, उस inheritance को establish कर देगा जो कि इसके अंदर primarily मौजूद है. हम इसके अलावा भी कर सकते हैं. We have another option as well, but to enforce the same diagram we need to write a code like this. It will reflect the same sequence diagram. Then the instantiation I call the funny function. Okay, I call the funny function. Now it is established that the inheritance will already established, and I call the funny function. Then the funny function is called, it is referred to the second object. In the second object it will call the fun, and then it will give the result. We can still make a change here. Okay, वो भी मैं आपको बताऊंगा. Remember, this is not a coding class. This class is primarily the session is primarily to learn the concept behind the object-oriented programming. Okay, this is not a coding class. But anyhow, no, this is the primarily a description of the program, a description of the diagram primarily. So in this figure, the main function initializes an object of the first class and an object of the second class. So initialized. The main function then call the funny member function, जो कि second class में है. Okay, then it calls the funny function in the second class and passes an object of the class first as the parameter. Okay, and passes the object of the class first as a parameter. Then an object of the second class can then call the fun function of the class first using the name of the object and rate received from the main. So in this way it starts working and it starts functioning. Okay, we can make some changes here as well so that it can reflect the same set of sequence जो कि यहाँ नजर आ रहे हैं. मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है, इट इंस्टेंशिएट जो इनहेरिटेंस को बता तो रहा है, बट इट डज नॉट एक्चुअली कॉल द फनी विद द सेम फंक्शन. ओके, सो इट शुड बी लाइक दिस, दैट दिस फनी शुड contain the first function as a reference. So this function, this reference primarily appear here. Okay, we can make this change in our program as well so that it will reflect the same lines जो कि इस sequence के अंदर मौजूद है. Anyhow, before I ask you कि आप कोई क्वेश्चन पूछिए, इसको मैं एक दफा फिर इस डायग्राम को बताना चाहूंगा. ओके, डायग्राम ये देखिए स्टार्ट होती है
the main function then first initializes, then it call a function which is inside the second class with the parameter of the first class. So then the second function call the fun, and then the result is displayed, and that's it. This is the UML diagram, sequence diagram. Let's see the next code. Okay, the next code says, the next slide says the inheritance type here is a dependency type because the fun function resides inside the first, और first को अगर हम remove कर दें, then second cannot complete its task. Okay, so that's why the second class primarily is located here, and the first class is primarily located here. Okay, so if I make the diagram out of it, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि the second class primarily depend on the first class for its result. So this is also an example of the dependency inheritance, जो कि हमने उसकी जो है वो कोई खास एग्जांपल नहीं दी थी, but anyhow, this is how the relationship can be represented in the diagram, sequence diagram, and then in the code as well. Now, towards further reinforce the concepts, concepts को reinforce करने के लिए, we have another diagram, and in this diagram, the user instantiates product 1 class, product 2 class, and an invoice. So these three classes are initialized. An add function is called. Okay, add function is called. When the add product 1 function is called, the invoice function, the invoice class, then refer to the product 1 with the get price function, and then after process it gets the price of the first product. Okay, then the user add another product. जैसे आपने कोई चीज खरीदी है और अब बिल बनना है ना, फिर जब आप काउंटर पे पेमेंट करते हैं उसमें एक एक प्रोडक्ट को वो ऐड करता जा रहा है ना, तो लेट्स से इस सिस्टम में दो ही प्रोडक्ट्स और दो ही प्रोडक्ट्स हैं और दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी इनवाइस बनानी है, देन ऐड द गेट प्राइस, देन अगेन ऐड, then get the price of product 2, and then okay, no products are added, print the result, then the invoice class will print the result. दोबारा से इसको देख लीजिए. The sequence diagram has two products, product 1 and product 2. The main function instantiated two objects of the type product and one type invoice. तो दो प्रोडक्ट्स हैं और एक इनवाइस, ये क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं. The main function then calls the add function in the invoice class to add the products to the invoice, but it must get the price each product from the corresponding object. प्राइस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखी हुई है, वहां से उसने प्राइस लेनी है और फिर उसको ऐड करना है और फिर उसको प्रिंट करना है. छोटा सा कोड है, लेकिन प्राइमरली सीक्वेंस डायग्राम ने उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. ओके, दिस इज द कोड, and in this code, as you can see, there is a class product. So, and this class product takes two parameters.
What are those two parameters? One is the name of the product and the other is the price of the product. So whenever we instantiate this class, for product 1 is equal to product then we have to give the name of the product. Let's say we give the name of the product is for example a computer, and we have to also price. For example, its price is for example 40,000. Okay. Okay, this is how it works. Okay, product 1 is product. So similarly, product 2 is some other product is equal to product, and let's say it is primarily a monitor with a price of 10,000. So product price, because it primarily has to the other classes, the invoice has to have the get price. Okay, get price. What is the price? Okay, so product price. So the class invoice, initially the total is 0 because no product is there and no invoices has been generated. Then the get price. So it takes a product as a parameter कि किस product की price मालूम करनी है. Okay, get price. Okay, get price. Then it asks the product price. So it will primarily execute this function which resides here. Okay, this function which will give the price of the product. ये चीज हम पहले कर चुके हैं. ये इससे पहले हम स्टूडेंट की आईडी में स्टूडेंट के जो जीपीए है उसको कंप्यूट में कर चुके हैं. एंड एडिशन add is just a function which add the existing total is updated with the price of the product. Okay, so it is primarily updated. Then it prints. So print function which is written here is at the show the total of the price. So as you can see, the code is not difficult to write. Code is just what is happening in the sequence diagram and we just code accordingly. उसके accordingly हम code कर दें ताकि वही चीजें हो जो sequence diagram में हो रही. Okay, this is the last slide, and in this slide we have selected two products. Product 1, product I think is a famous product. It's a samosa with a price of 15 rupees. And another product is the tea with a 30 rupees. And we say this is the product 2. So the products are initiated. Then invoice function is initialized. And then we add in invoice, we add product 1. Then we add product 2. So first samosa is added, then tea is added. Then we say invoice show. Then what it does, it just prints the addition of these two by following the same sequence which is here in the timing diagram. So this is the sequence diagram, and I'm sure you like the samosa and tea at this point in time. जी एहसन बुखारी, आप क्या कहते हैं? You like it or not like it? एहसन बेटा आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं. एहसन हमसे बात नहीं करना चाह रहे.
बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सवाल? कलीम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इसकी कोडिंग तो सेम ही होगी ना सर, जैसे हम रिसेंटली या प्रीवियसली हम करते आ रहे हैं। बेटा कोडिंग के बारे में सवाल नहीं आएगा सवाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आएगा, क्योंकि आपको हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप कोडिंग जो है वो भी करें, और कोडिंग की एग्जांपल्स हमने इसमें टाइप कर दी हैं। कोई भी ऐसी कोडिंग नहीं होगी जो आप शुरू करें और वो कंप्लीट ना हो, उसकी एग्जांपल्स, सारी एग्जांपल्स जो है ना वो दी हुई होंगी। तो कोडिंग के बारे में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? जी कलीम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हो सर क्लियर है। अच्छा ये मैं थोड़ा सेव कर लूँ है, ये कुछ चीज़ें मुझे सेव करनी पड़ेंगी अपने रिकॉर्ड के लिए, तो मैं इनको ज़रा सेव कर लूँ है। सर हमें भी ये जस्ट यूनिट डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी या एलैबोरेट भी करनी है हमें साथ में? डायग्राम ड्रॉ भी करनी पड़ेगी और एलैबोरेट भी करनी पड़ेगी, दोनों चीज। ओके ओके नाउ वी सर जी बेटा बोले। सर जो हमने क्लास रिलेशनशिप में इनहेरिटेंस, एसोसिएशन और डिपेंडेंसी पढ़ी, एग्रीगेशन, तो सर इसका सर मतलब ये है ना कि सर एक लिंक सर क्रिएट होती है सर, दो चीज़ों के बीच में सर एक लिंक क्रिएट होती है, उसको सर हम मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसको सर हम बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असल में जो इनहेरिटेंस है और जो से रिलेटेड दूसरे जो रिलेशंस हैं, कंपोजिशन, एग्रीगेशन है, दीज आर इम्पोर्टेंट। इब्रार का सवाल ये है कि रिलेशनशिप्स क्या इम्पोर्टेंट हैं। ये रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में relationships जो है they are important because whenever you encountered a class diagram and a sequence diagram you will find those relationships between them। जैसे इब्रार यहाँ देखिए कि यहाँ जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि ये जो इनवाइस क्लास है, इनवाइस क्लास है, ये अपना काम कर ही नहीं सकती जब तक के प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 जो है इनकी जो प्रोसेसिंग है प्राइमरीली वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये एग्जिस्ट ही ना करे प्रोडक्ट्स, तो इनवाइस जो फंक्शन है वो काम ही नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट फंक्शन है और जो इनवाइस फंक्शन है इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप, और चूंकि इनवाइस फंक्शन जो है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम इस तरीके से डॉट 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 और एरो लगा देंगे, दैट्स इट। तो ये हमें पता चल गया कि ये डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जो है वो इनफ गाइडलाइन जो है वो अवेलेबल हो। ओके रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी हैव अ मैथ क्लास एज वेल, जिसमें हम जो है कुछ इसी से मिलती जुलती बातें कर रहे होंगे। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको तकरीबन जो है वो लिंक भेजूंगा, सो डू नॉट गो अवे। ओके।